आज के वीडियो की कहानी का किरदार एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसे अंत तक जरूर सुनना। काफी थका हुआ था वह। टाई को ढीली करते हुए उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी। पिताजी का कॉल भी आ गया था इंटरव्यू देकर बाहर निकलते ही कि एक जगह काम करने जाना है। इंटरव्यू दिया था उसने, किराए का सूट पहन रखा था उसने और 1 घंटे बाद वापस भी करना था, पर इतनी शक्ति नहीं बची थी उसमें कि अब वो पैदल चलकर जा सके। और उसके पास टेम्पो के किराए के पैसे भी नहीं थे। रास्ता पूरे 1 घंटे का था अगर वो लगातार चले तो, पर चलना तो था ही क्योंकि जिंदगी में यही लिखा था। कौन था ये जो इस परिस्थिति में था और जिसके चेहरे पर सपनों को खो देने का डर भी था, पर फिर भी एक हिम्मत थी उसकी आंखों में। राघव शर्मा एक पंडित जी के घर में पैदा हुआ था। राघव पिता पंडिताई करते थे तो ज्यादा आमदनी नहीं थी, बस खर्चा चल जाता था। शुरुआत से पिता के सानिध्य में बड़ा हुआ था राघव, तो अच्छे संस्कार मिले थे और पढ़ाई में भी बहुत होशियार और तेज था राघव। जब 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ राघव, तो उनके जिले के कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया था राघव को। जब राघव को कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया तो हर किसी ने शाबाशी दी थी कि उसे कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया है, और उसे सम्मान भरी नजरों से देखा था सबने। जब राघव ने सोचा कि केवल कलेक्टर द्वारा सम्मानित करने पर ही उसकी इतनी इज्जत बढ़ गई है, तो सोचो कलेक्टर का कितना सम्मान होता होगा। और उसी दिन उसने ठान लिया था कि वो बड़ा होकर कलेक्टर ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव ने अपने कंप्यूटर की क्लासेज में आईएएस के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी इंटरनेट से कि कैसे आईएएस का फॉर्म भरा जाता है, कैसे आईएएस की तैयारी की जाती है और आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जब राघव का 12वीं का रिजल्ट आया तो उसे बहुत अच्छे अंक मिले थे। इससे वो बहुत खुश था, साथ ही उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि अब उसे कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उसे पंडिताई का काम नहीं करना पड़ेगा और उनके दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। पर मानो राघव के मन में तो आईएएस का भूत चढ़ चुका था। उसे बस ग्रेजुएशन के साथ आईएएस की सेल्फ प्रिपरेशन करनी थी। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि छोटी जॉब की तैयारी कर लो, पर राघव नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने वही किया। राघव ग्रेजुएशन के साथ आईएएस की सेल्फ प्रिपरेशन करने लगा। ग्रेजुएशन के बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस प्री और मेन को क्लियर कर लिया, पर इंटरव्यू में वो रह गया। पर राघव फिर भी हौसला नहीं हारा और जी तोड़ मेहनत करता रहा और उसने बीच में अपने पिता की पूरी जमा पूंजी लगाकर आईएएस की कोचिंग भी की। हर बार राघव कुछ अंकों के अंतर से रह जाता था। इसी बीच राघव की शादी भी हो गई कुछ पारिवारिक मजबूरी के कारण, और उसने फिर मजबूरियों में पंडिताई का काम करना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि राघव अपना बहुत समय दे चुका था आईएएस की तैयारी को और अब उसके पिताजी की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी। एक होनहार होकर भी राघव किस्मत का या फिर सिस्टम की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। आज राघव एक कंपनी में इंटरव्यू देकर निकला था, पर उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है और उन्हें इतनी क्वालिफिकेशन वाला लड़का नहीं चाहिए। अब ये राघव के टैलेंट का उपहास या फिर उसकी जिंदगी का इम्तिहान कहो, पर राघव के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ। इतना होनहार होकर भी राघव पर आज बेरोजगारी का ठप्पा लग चुका था। आज की कहानी एक सच्चे किरदार पर आधारित है। आज ये समस्या एक अकेले राघव की नहीं, हमारे देश में ऐसे लाखों राघव हैं जो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम से या फिर खुद के परिवार से हार कर अपने सपनों की बलि देकर बेरोजगार हो जाते हैं। आज की कहानी में कोई मोटिवेशन नहीं है, पर ये एक सच है जिसे इस देश में कोई सुनना और देखना पसंद नहीं करता, और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है।